हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अनुष्का और चलिए आपको बताते हैं इस हफ्ते की राजनीति से जुड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कई नेता दल बदलते दिखे, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव होने के पहले फेज की वोटिंग के दौरान पूर्व रेसलर द ग्रेट खली ने राजनीतिक पारी शुरू कर दी। खली ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये वो रेसलर हैं जो दुनिया भर में अंडरटेकर जैसे रेसलर को भी धूल चटाने और जीत को अपने नाम करने के लिए जाने जाते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा दिल्ली में उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले द ग्रेट खली ने बीजेपी का दामन थामने के बाद पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि मोदी के रूप में देश को सही प्रधानमंत्री मिला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी से जुड़ने के बाद उन्हें अच्छा लग रहा है और अगर पैसे कमाने होते तो वो अमेरिका में ही रहते, लेकिन वे भारत आए क्योंकि उन्हें देश से प्यार है। उन्होंने देखा है कि मोदी के रूप में देश को सही प्रधानमंत्री मिला है, तब उन्हें लगा क्यों न देश में रहकर साथ जुड़कर देश को आगे ले जाने में योगदान दिया जाए। वहीं द ग्रेट खली के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ग्रेट खली को उनके इंस्टाग्राम के अनुसार बीजेपी में शामिल होते देखकर अच्छा लगा। उनके प्रशंसकों को लगता है कि वह हर असंभव काम कर सकते हैं। पीएम मोदी और उनके बीच काफी समानता है। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में 58 विधानसभा क्षेत्रों में गुरुवार को हुए पहले चरण के मतदान में 60% से अधिक मतदान हुआ। कोविड 19 प्रोटोकॉल के कारण 1 घंटे के विस्तार के बाद शाम 6 बजे मतदान बंद हुआ। उधर आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी मतदान से चूक गए। पहले 2 घंटे में केवल आगरा ग्रामीण में मतदान प्रतिशत दहाई के अंक में पहुंचा। सुबह 9 बजे तक यहाँ 11% मतदान हुआ। शाम 6 बजे तक जिले में कुल 60.23% मतदान हुआ। इन बातों में सबसे ज्यादा 65% जबकि छावनी में सबसे कम 56% मतदान हुआ है। ईवीएम की खराबी के चलते बटेश्वर समेत कई बूथों पर मतदान प्रभावित रहा। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में मतदान के बीच एक अधिकारी के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। वहीं पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदान के पहले एक वीडियो संदेश जारी कर लोगों को बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए कहा। योगी ने कहा कि अगर इस बार बीजेपी सत्ता में नहीं आई तो राज्य को कश्मीर, बंगाल और केरल बनने में देर नहीं लगेगी। उनके इस बयान को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने पलटवार किया। सीएम विजयन ने ट्वीट के जरिए योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। विजयन ने लिखा, अगर यूपी केरल जैसा हो जाता है जिसका डर योगी आदित्यनाथ को है तो देश की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा, समाज कल्याण, उच्च जीवन स्तर और सौहार्दपूर्ण समाज को यूपी में स्थापित किया जा सकेगा, जहां जाति और धर्म के नाम पर लोगों की हत्या नहीं होगी। यूपी की जनता यही चाहती है। पहले चरण के चुनाव के बाद अब सभी राजनीतिक दलों में दूसरे चरण के लिए भागदौड़ देखी जा रही है। इसे मद्देनजर रखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 11 फरवरी को रामपुर जाएंगे। वहां वो चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में केंद्रीय बजट 2022 पर चर्चा का जवाब दे रही हैं। चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट से कंटिन्यूटी आएगी और ये बजट इकोनॉमी में भी स्थिरता लाएगा। ये बजट स्थिरता की बात करता है। इस बजट में पिछले साल की कुछ योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है और वो योजनाएं आने वाले 25 सालों में हमारा मार्गदर्शन करेंगी। निर्मला ने आगे कहा कि भारत में स्टार्टअप के लिए बेहतर सुविधाएं हैं। उन्होंने कहा कि विकास के लिए 25 साल का रोड मैप जरूरी है। उनका पूरा जोर आर्थिक विकास पर है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि अगर हमारे पास भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर कोई विजन नहीं होगा तो हमें उसी तरह से भुगतना पड़ेगा जैसे हमें 70 साल में भुगतना पड़ा, जिसमें एक परिवार को बनाने, उसका समर्थन करने और उसको फायदा पहुंचाने के अलावा देश में और कोई विजन नहीं था। इसी के साथ ही बजट सत्र 2022 के पहले भाग का आज समापन हो गया है। राज्यसभा की कार्यवाही 14 मार्च 2022 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र वचन पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को आप के प्रदेश कार्यालय में इसे जारी किया। उन्होंने कहा कि इस वचन पत्र का अगर एक भी वचन पूरा नहीं किया गया तो उत्तराखंड की जनता आप पर मुकदमा भी कर सकती है। उत्तरकाशी में स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि उनके वचन पत्र में जो भी वचन किए गए हैं वह उसे पूरे होने की गारंटी लेते हैं।
दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने जो वचन किए थे वह सभी पूरे किए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही सभी वचन गारंटी के साथ पूरे किए जाएंगे। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने से लेकर हर घर रोजगार और 300 यूनिट मुफ्त बिजली जैसे 10 वचनों की दी है गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एक साक्षात्कार के दौरान वंशवादी की राजनीति पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राजनीति में परिवारवाद एक बड़ा खतरा है और यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे राजनीति में आने वाली प्रतिभा को गंभीर रूप से समझौता करना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने फर्जी समाजवादी ताने के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि यह दल परिवारवाद को लेकर चिंतित है। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें पूर्व में एक पत्र मिला था जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में परिवार के 45 लोग हैं जो विभिन्न पदों पर हैं। यह वंशवाद की राजनीति लोकतंत्र के लिए खतरा है। वहीं बीजेपी में वंशवाद के आरोपों पर पीएम मोदी ने साफ किया कि एक परिवार से एक दो लोगों का पार्टी से टिकट मिलना और पूरे परिवार का पार्टी के पदों पर होने में अंतर है। भारत ने कर्नाटक के हिजाब विवाद में बेवजह टांग अड़ाने के प्रयासों को लेकर पाकिस्तान को हद में रहने का साफ संदेश दे दिया है। पाकिस्तान ने बुधवार शाम इस्लामाबाद में इंडियन एम्बेसी के चार्ज डी अफेयर्स सुरेश कुमार को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में बुलाकर हिजाब विवाद के मुद्दे पर भारत को नसीहत देने की कोशिश की। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने जब इस विवाद को धार्मिक रंग देते हुए माइनॉरिटी कम्युनिटी की सिक्योरिटी और इंटॉलरेंस के मुद्दे पर चिंता जाहिर की तो भारतीय डिप्लोमेट ने तत्काल उसे खारिज कर दिया। राजनयिक ने कहा कि भारत एक सेक्युलर देश है और हमारे यहाँ नियम कानून की प्रक्रियाएं हैं। बेहतर होगा कि पाकिस्तान इस मामले में अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखे। वहीं दूसरी ओर कर्नाटका का हिजाब विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई जिसमें कॉलेज में हिजाब पहनकर आने की मनाही करने वाले कर्नाटक सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट।